नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र में बीजेपी को लग सकता है झटका, बहुमत मुश्किल। महायुति को 125 से 145, महाविकास आघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलने के आसार। 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी 80 से 90 सीटों पर मजबूत दिख रही है। 2019 में उसे 105 सीटें मिली थी। सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट 30 से 35 और एनसीपी अजित गुट 15 से 20 सीटें जीत सकती है। इस लिहाज से महायुति को 125 से 145 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे मजबूत दिख रही है, उसे 52 से 65 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी 50 से 55 सीटों पर मजबूत है। सबसे कमजोर स्थिति में शिवसेना उद्धव गुट है, उसमें 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास आघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलने के आसार हैं। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 20 से 25 सीटें जीत सकते हैं। अगर दोनों अलायंस बहुमत से दूर रह गए तो सरकार बनाने में इनकी भूमिका सबसे अहम होगी। लाडली बहन योजना से महायुति को फायदा मिल सकता है। इसी योजना की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि मराठा आरक्षण, मराठा वर्सेस ओबीसी, महंगाई, फसलों के कम रेट मिलना शिंदे सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है। बटेंगे तो कटेंगे नारे की वजह से मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। वोटर्स के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा। लाडली बहन का मिला जुला असर। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा में किसान नाराज हैं। खेती के लिए पानी की परेशानी तो थी, अब फसल के सही भाव नहीं मिल रहे। सोयाबीन की कटाई के बाद अगली फसल की तैयारी कर रहे किसान बाला साहब कहते हैं, जिस भाव पर सोयाबीन खरीद कर बुआई की थी उतने ही भी रेट नहीं मिल रहा। सोयाबीन की एमएसपी 4,892 रुपए है, लेकिन मंडी में भाव 3100 से 3600 रुपए चल रहा है। वहीं नागपुर के रहने वाली मीनाक्षी वानखेड़े शिंदे सरकार की लाडकी बहन स्कीम से नाराज हैं। वो कहती हैं, सरकार हर महीने 1500 रुपए दे रही है, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। आपको सुधार करना है तो स्कूल हॉस्पिटल ठीक करो। सिलेंडर महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ रही है। एक्सपर्ट बोले, किसान सरकार से नाराज, महाविकास आघाड़ी को मिलेगा फायदा। सीनियर जर्नलिस्ट संदीप सोबनलकर कहते हैं, सोयाबीन के कम रेट चुनावी मुद्दा बन गया है। इसका फायदा विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। 2 साल से तेज हुए मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। ये मुद्दा सिर्फ मराठाओं को नहीं रहा, इसमें ओबीसी भी शामिल हो गए हैं। संविधान और आरक्षण सुनील सोनवलकर आगे कहते हैं, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव कमजोर हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को कैंडिडेट सिलेक्शन में जैसी मदद करनी थी वैसी उन्होंने नहीं की। उद्धव को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की पार्टी 50 सीटें जीत सकती है। ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। एनसीपी अजित पवार गुट महायुति का आंकड़ा 160 तक जाएगा। प्रवक्ता संजय थटकरे कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार की पार्टी से चुनौती मिल रही है, ऐसा नहीं है। मराठा आरक्षण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वह भी दलितों के बीच मुद्दा। महाराष्ट्र के करीब 14% आबादी दलितों की है। सीनियर जर्नलिस्ट संदीप सोनवलकर कहते हैं कि एक तरफ मराठा बनाम ओबीसी चल रहा है, दूसरी तरफ संविधान बचाओ और दलितों की नाराजगी का मुद्दा है। आम मराठी मानुष तोड़फोड़ की राजनीति से भी आहत। कवरेज के दौरान ऐसे लोग मिले जो दल बदलुओं से नाराज हैं। वे कहते हैं कि जिस नेता को वोट दिया उसने पार्टी बदल ली या दूसरे गठबंधन में शामिल हो गया, इसलिए वोट देने का कोई फायदा नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।